हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। और जो कि हम रेगुलर बेस पर जो आई दृष्टि का राइट आई दृष्टि को पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो कि हमने आंतरिक से रिलेटेड जो भी जितने भी परीक्षण हुए हैं वो सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया इसका। ठीक है। अब जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ने जाएंगे तकनीकी और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने जिसको पढ़ा है, मैंने कल बोला था कि आपको हम रिवीजन क्लास चलाएंगे, बट क्या हुआ कि अभी मैंने रिवीजन क्लास शूट नहीं कर पाई। तो अभी आप इस क्लास को कंप्लीट कर लो। ये एक दो दिन में आपकी, क्योंकि उसमें सारा कवर करना पड़ेगा मुझे, एक एक करके सारा शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन क्लास को कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप इसको कंप्लीट करो, मैं एक दो दिन में उसका डाटा कंप्लीट करके फिर रिवीजन क्लास उसकी स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपका उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो हम तकनीकी और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सारा चीज एक एक करके सारा पढ़ेंगे। और ये आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस यूपीएससी से रिगार्डिंग आपको बहुत इंपोर्टेंट है ये। यूपीपीसीएस बीपीएससी आरओ इसके रिगार्डिंग बहुत इंपोर्टेंट है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं भारत का 24वां परमाणु संयंत्र। ठीक है। जो भारत का 24वां परमाणु संयंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पहला आर्टिकल है, इसको अच्छे से देखिएगा एक एक पॉइंट को। 31 अगस्त 2024 को गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 31 अगस्त 2024 को गुजरात में काकरापार, हाँ, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 है। ठीक है। जिसे KAPS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KAPS 4 इकाई। ठीक है। राइट। उसने क्या किया कि मतलब ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन मतलब स्टार्ट कर दिया है। यह भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का, हाँ, क्षमता का दावित भारी जल रिएक्टर है। ठीक है। तो यह कितना? 700 MWE। ठीक है। भारी रिएक्टर है। उल्लेखनीय है कि KAPS 4 का व्यावसायिक परिचालन 31 मार्च को 2024 को प्रारंभ हुआ था। मतलब इसको 31 मार्च 2000 चालू को इसका जो कि परिचालन प्रारंभ हुआ था। और ये मतलब शुरू हो गया, परिचालन प्रारंभ कर दिया है। ठीक है। वो 31 अगस्त 2024 से। वो, हाँ, ज्ञातव्य कि गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 भारत का पहला स्वदेशी 700 MWE मेगावाट इलेक्ट्रिक, जिसे बोलते हैं मेगावाट इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना, हाँ। तो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दावत भारी जल रिएक्टर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो KAPS 3 है, राइट, तीसरा इकाई है ना इसका, तो ये क्या है? तो इसको अगर हम समझे तो ये भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी 700 MWE मतलब मेगावाट इलेक्ट्रिक का, एक सेकंड रुकना, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ तो लिख लूंगा। हाँ, है ना, 700 MWE का दावित भारी जल रिएक्टर है। क्या है? भारी जल रिएक्टर है। समझे कि नहीं? रिएक्टर है। ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं समझू, देखो इस चीज को एक एक पॉइंट करके आपको याद रखना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीधे पूछा जाए कि KAPS, जो KAPS है वो भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो ये 24वां है। कौन सा परमाणु संयंत्र है? 24वां है, ये भी याद रखना। ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे। हम्म, इस रिएक्टर का व्यावसायिक प्रचलन 30 जून 2024 को प्रारंभ हुआ था। यह अपनी तरह का पहला स्वदेशी 700 MWE क्षमता का PHWER, हाँ, PHWER इसको कहते हैं प्रेशर या दावत भारी जल रिएक्टर। ठीक है।
है भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने डिजाइन किया है तथा जिसके घटकों एवं उपकरणों का निर्माण भारतीय उद्यमों ने किया है। 31 अगस्त 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पहले स्वदेशी 700 MWE क्षमता के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्या ये चीज याद रखना। तो यही हो कि स्टार्टिंग उसी को बार बार बता रहा हूँ, वही सारी चीजें। हाँ, काकरा पार परमाणु ऊर्जा ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 भारत का 24वां, देखो ये बताया 24वां परमाणु ऊर्जा इकाई 4 वाला, नॉट 3 इकाई 3। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर, हाँ 4 इकाई 4 ही तो लिखा था, इकाई 4 वाला। ये इकाई 4 है ना, तो इकाई 4 वाला ये 24वां है। ठीक है, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो अलग अलग पॉइंट बताता जाऊंगा। वर्तमान में भारत में कुल नाव की ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है, तो 8080 मेगावाट इलेक्ट्रिक हो गई है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद उल्लेखनीय है कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की पहली दोनों इकाई केपीएस केएपीएस 1 केएपीएस 2 की क्षमता कितनी थी, 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक थी। 19 सितंबर 2000 को तीसरी स्वदेशी दावत जल रिएक्टर की पहली नियंत्रक विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो गई और तीसरे की स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, और ये जो चौथा स्टार्ट हुआ है, याद रखना। नहीं समझे, कहने का मतलब है कि जो 19 सितंबर 2024 को भारत के तीसरे स्वदेशी दावित भारी जल रिएक्टर की पहली नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ की गई, तीसरे की प्रारंभ की गई। ठीक है, ज्ञातव्य की राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन आरएपीएस की इकाई 7, इसकी आरएपीएस की इकाई 7 भारत का तीसरा स्वदेशी 700 MeW क्षमता का PSWR है। कहने का मतलब क्या है कि जो राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, आरएपीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरएपीएस की जो इकाई 7 है, ठीक है, इकाई 7 भारत का स्वदेशी, ये जो है, ये भारत का तीसरा स्वदेशी 700 MeW क्षमता का PSWR है। PSWR तो तुम्हें पता है, दावित, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, इससे पहले बताया था कि दावित भारी जल रिएक्टर। ठीक है, PSWR। ठीक है, तो इतना समझ गए। यह रिएक्टर राजस्थान के चित्तौड़ जिले में रावत भाटा में स्थित है। कहाँ, राजस्थान के कौन सी जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को समझे होंगे आप, नहीं समझे तो मैं दोबारा से एक बार फिर क्लियर करा देता हूँ। देखो मोटा मोटा जो जो याद करने वाले पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट, भारत का 24वां परमाणु संयंत्र है। कौन सा है, भारत का कौन सा 24वां परमाणु संयंत्र है, और यह भारत का दूसरा स्वदेशी MWE क्षमता का दावित रिएक्टर है। तो यह भारत का दूसरा है स्वदेशी। ठीक है, कैसा, दावत जल भारी रिएक्टर है, भारत का दूसरा है। ठीक है, अब इसको पूछा गया 31 अगस्त 2000 को काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ किया। ठीक है, इसका परिचालन प्रारंभ कर दिया गया। इसकी कौन सी, जो काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी चौथी इकाई को स्टार्ट किया गया। ठीक है, एक एक चीज, वो जो नीचे बताई थी वो आरएपीएस के लिए बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद उल्लेखनीय है कि KPS 4 व्यवसायिक परिचालन 31 मार्च को, व्यवसायिक परिचालन इसका 31 मार्च को हो गया था। और इसके बाद अगर देखा जाए कि कहते हैं कि गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र KAPS 3 के बारे में बताएंगे। देखो ऊपर मैंने 4 के बारे में, 4 का स्टार्ट किया गया, और 3 के बारे में क्या है कि जो KAPS 3 है, ठीक है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 है, का भारत का पहला स्वदेशी 700 MeW क्षमता का दावत भारत जल। ठीक है, तो ये तीसरा है। ठीक है, और दूसरा अभी स्टार्ट किया गया, ये 700 के हैं दोनों ये। ठीक है, याद रखना। हाँ, इस रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन 30 जून को, तो जो तीसरे वाले का जो परिचालन हुआ वो 30 जून को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चौथे वाले का बता दिया, तीसरे वाले का स्टार्ट हुआ था, तो वो बता दिया। इसके बाद यह अपनी तरह का स्वदेशी 700 MWE क्षमता की PSWR के भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियरों ने डिजाइन किया है, जिसके घटकों को उपकरण का निर्माण भारतीय उद्यमों ने किया। ठीक है, इसके बाद 31 अगस्त को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पहले स्वदेशी 700 MWE क्षमता का काकरा
परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 3 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया। तो जो इकाई 3 कौन सा केएपीएस वाला है, याद रखना केएपीएस वाला है, इसने इसकी जो तीसरी इकाई है उसने अपनी पूरी क्षमता का परिचालन स्टार्ट कर दिया केएपीएस वाले का। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हाँ, काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4, जो इकाई 4 है ये भारत का 24वां है, ये तो मैंने बता ही दिया। भारत में वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा, अब भारत की जो कुल नाभिकीय ऊर्जा होगी तो वो ये मैंने लिखी थी, ये भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा है, कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता, नाभिकीय ऊर्जा क्षमता है, नाभिकीय ऊर्जा क्षमता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखोगे कि नहीं? हाँ। इसके बाद उल्लेखनीय है कि ठीक है, केएपीएस परमाणु ऊर्जा की पहली, अब देखो केएपीएस की जो पहली दूसरी इनकी क्षमता थी 220। अब देखो, अब एक चीज मैं थोड़ा सा समझाने, देखो इसमें इसलिए टाइम लग रहा क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदे टाइप का लगा है, तो ये तो मैंने लिख दिया था, अब एक बार ये भी बता देता हूँ यहाँ पर। देखो हमें क्या है, मेन की तैयार करना, हमारा टारगेट बस एक ही है कि हम इसको तैयार कर लें जैसे तैसे। अब देखो, ये जो केएपीएस है, इसकी कितनी इकाई है, एक, दो, केएपीएस 2, केएपीएस 3 और केएपीएस 4। ठीक है, जो केएपीएस 1 और सेकंड है, ये कितने एमईडब्ल्यू के हैं, तो ये हैं 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक के हैं, ये दोनों। ठीक है, ये जो तीसरा है वो है 700 एमईडब्ल्यू एमडब्ल्यू का, और चौथा भी 700 का है। ठीक है, केएपीएस 1 और सेकंड तो चले थे, चालू चालू थे, परिचालन था इनका, मतलब चालू थे। के ए 3 ये अभी पूर्ण रूप से नहीं चला था, बट अब स्टार्ट पूर्ण रूप से हो गया ये भी। ठीक है, के ए 4 के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मतलब इसको स्टार्ट किया गया, इसी के बारे में ये सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है, तो इन सारे सारों का रिवीजन। और जो के ए 4 है, ये भारत का 24वां परमाणु संयंत्र है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। इतना समझ गए कि नहीं? अब मैं बार बार इसको अब नहीं बताऊंगा, अब चीजें एक एक हो जाएंगी। अब इसके बाद 19 सितंबर को तीसरा दावत जल रिएक्टर, अब इसके बाद यहां से देखना, 19 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी दावत भारी जल रिएक्टर का में पहली बार नियंत्रण विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ की गई। मतलब कहने का मतलब है कि भारत में तीसरे स्वदेशी, ये कौन सा था, ये था, एक सेकेंड रुकना, इसको समझना, ये जो था, ठीक है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, ये जो जो चौथा नंबर का था, याद रखना, ये कैसा था, ये जो चौथे नंबर का था। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये देश का दूसरा, सेकंड, सेकंड नंबर, सेकंड दाविद भारी जल रिएक्टर था। ठीक है, ये चीज समझ गए। इसके बाद ये जो इसके बारे में बात हो रही है, ये ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद 19 सितंबर को ये भारत के तीसरे स्वदेशी दावत रिएक्टर की पहली बार नियंत्रण विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ की गई। कहते हैं कि राजस्थान परमाणु आरपी, अब देखो इसके बाद आरएपीएस की बात कर रहे हैं, तो आरएपीएस है जो, ये राजस्थान का है आरएपीएस। ठीक है, तो आरएपीएस की कौन सी इकाई, सातवीं इकाई का, भारत का तीसरा स्वदेशी, जो सात, आरएपीएस की 7 इकाई हो चुकी है, तो उसकी जो 7वीं इकाई है, उस वो उसका जो तीसरा, मतलब 7वीं इकाई को बोला गया, ये तीस थर्ड नंबर का दावित भारी, सॉरी, भारी जल
रिएक्टर है। ठीक है, तो आरएपीएस की 7वीं इकाई का, इसकी चौथी इकाई का सेकंड है। समझ गए कि नहीं? ये दोनों, ये भी बताया गया। तो ये जो आरएपीएस का ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा में स्थित है। तो ठीक है, ये समझ गए आप। तो इसलिए ये चर्चा में आया है, नाभिकीय रिएक्टर है ना, इसलिए चर्चा में आया। अब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, बहुत समय ले लिया मैंने इस बारे में, है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा चीजों में समझने में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तो फिर चीजें तो होंगी। समझ गए ना? हाँ। अब जो अगला पॉइंट है वो अगला पढ़ने जा रहे हैं, एरावत। एरावत क्या है? तो एरावत भारत का सर्वोत्तम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो 1 जून 2024 को हैम्बर्ग में विश्व के सर्वोत्तम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इसका देखो, जो ये सूची जारी की गई, कहाँ पर जारी की गई? सबसे पहले तो हैम्बर्ग में। ठीक है, याद रखने वाला, हैम्बर्ग में जारी की गई। कितने? टॉप 500 की। जो टॉप 500 की सूची जारी की गई, ये इसका कौन सा संस्करण था? 63वां संस्करण था, पहला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व के तुरंतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। तो पहला नंबर किसका रहा है? फ्रंटियर का। क्या है? फ्रंटियर का, जिसका फर्स्ट स्थान आया है, कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, इसके बाद वास्तव में विश्व का पहला पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। तो ये जो फ्रंटियर है, ये विश्व का पहला, किस तरीके से, एक्जा स्केल कंप्यूटर है। पहला एक्जा स्केल कंप्यूटर है, एक्जा स्केल है। ठीक है, ये चीज समझ गए। इसके बाद इस कंप्यूटर को का एचपीएल, हाई परफॉर्मेंस, हाँ, लिम्पैक स्कोर कितना रहा है? तो इसका रहा है 1.206। ठीक है, तो ये इतना याद रखने के लिए पहला स्थान है, ये याद रखना। ठीक है, वो तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि कभी कभी थोड़ा सा नॉलेज भी जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, ये सुपर कंप्यूटर अमेरिका में स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित पूछना है कि कहाँ पर स्थित है। ओक ओक रिज नेशनल, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। ठीक है, तो याद रखना में स्थित है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर एचपीई आर्किटेक्ट, हाँ, आर्किटेक्चर का प्रयोग द्वारा निर्मित है। यह सुपर कंप्यूटर एएमडी प्रोफेसर से लैस है। तो इसमें कौन सा प्रोफेसर पाया गया? तो इसमें प्रोफेसर है एएमडी। अब आप तो ये जानते हो एएमडी क्या होता है ना। एक i3 आता है ना, और एक एएमडी। तो ये प्रोसेसर तो जानते हो, जो सिस्टम चलाते होंगे, राइट। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है वो एएमडी का उसका प्रोसेसर है। ठीक है, कौन सा प्रोसेसर है? एएमडी प्रोसेसर है। तो टॉप 3 को देख लेंगे एक बार। टॉप 3 का कहाँ पर स्थित है? तो ऑगरिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। और इसको देखेंगे, पहले स्थान फ्रंटियर का है, जो अमेरिका का है। ठीक है, और दूसरा स्थान आया है और औरोरा, वो भी अमेरिका का है, औरेरा। तो औरेरा कहाँ का? अमेरिका का है। तीसरा स्थान ईगल का आया, वो भी अमेरिका का है। तो फ्रंटियर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड है औरोरा, थर्ड है ईगल, और फोर्थ नंबर है फुकाकू। जो फुकाकू है वो जापान का है। टॉप 3 में तो है। ये कहाँ का है? जापान का, जापान। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो। अब इसमें भारत के सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो टॉप टॉप 500, 500 की नवीनतम सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को स्थान प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार सीडैक पुणे में स्थित एरावत ईएसएआई वर्तमान में भारत का दूरतम, हाँ, द्रुततम कंप्यूटर है। तो भारत का जो सबसे अच्छा कंप्यूटर है भारत का पूछा जाए, तो वो है एरावत। कौन सा है? एरावत पीएसएआई। ठीक है, ये भारत का टॉप है, लेकिन इसको टोटल स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? तो टॉप 105 सूची में इसका 110वां स्थान है। एरावत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको स्थान मिला वर्ल्ड में 110वां। ठीक है, याद रखना। एरावत को कौन सा स्थान मिला? 110वां वर्ल्ड में। और इसका जो पेटाक्लॉक्स है वो 8.50 है, इसके पेटाक्लॉक्स। ठीक है,
एक तरीके से गति मानी जाती है, टिपाटाक्लॉक्स गति है, ठीक है। एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर एआई क्षमता से लैस है। तो ये अपना जो एरावत है जो एआई क्षमता से लैस भी है, ठीक है। इस सुपर कंप्यूटर में भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया था। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया। ओके, इसके बाद देखेंगे, देखो मेन मेन चीज आप पढ़ते जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त हेतु नीति आयोग ने एआई आधारित एक क्लाउड काउंट नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन बनने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नीति आयोग ने एआई आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया। इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को एरावत नाम दिया गया। जो क्लाउडिंग अवसंरचना है तो क्या नाम दिया गया, एरावत। इसके बाद सीडेक पुणे में स्थित परम सिद्धि एआई, सीडेक जो पुणे में है वहीं का ये एरावत है। तो वहां पर एक कंप्यूटर स्थित है उसका नाम है परम सिद्धि वन। क्या नाम है, परम सिद्धि एआई, ठीक है। जिसकी गति है 4.62, ठीक है। इसका स्थान, इसको जो वर्ल्ड में स्थान मिला है वो मिला 185 में, ठीक है। भारत का उष्ण देशीय मौसम देखो 185 में ये सारा बता दिया ना। भारत की उष्ण देशीय मौसम मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित पृथ्सू को टॉप 500 में। अब जो मौसम विज्ञान में जो कंप्यूटर रखा है उसका नाम है वहां पर है पृथ्सू, पृथ्स, प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष। इसका जो स्थान है वो है 230वां स्थान, ठीक है। तो हमें तो एरावत का याद रखना है, परम सिद्धि और प्रत्यूष, प्रत्यूष का। इसी तरीके से और भी है, ठीक है, जो कि नोएडा में स्थित है। मौसम विज्ञान में मौसम अवधि को जानने के लिए उसका नाम है मिहिर। क्या नाम है, मिहिर। तो उसको स्थान कौन सा मिला है, 388 में स्थान मिला है। तो इस तरीके से मिहिर को 388 को, प्रत्यूष को 230। इससे पहले कौन सा था, अ, इससे पहले था, हाँ परम सिद्धि था, सॉरी परम सिद्धि को 185 और बाकी एरावत को 110वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये कुछ कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन इनसे काफी आया है, लेकिन आप एक बार इसको देख लें तो ज्यादा सही है। तो ये कुछ कंप्यूटर हैं। परम रुद्र है, ये 27 अप्रैल 2024 को इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ, SN बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता में है। कौन सा, परम रुद्र। परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम आनंद IIT गांधीनगर, परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली, परम प्रेवेगा ISC बेंगलोर, परम गंगा IIT रुड़की, देखो रुड़की गंगा, शिवाय BHU, भगवान शिव कहाँ है, BHU में है। तो भगवान शिवाय मतलब परम शिवाय IIT BHU, परम शक्ति खड़गपुर, और परम ब्रह्मा ISER पुणे, परम युक्ति JNCASR जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में है, वहां पर परम युक्ति है। तो इस तरीके से ये सारा है परम ये हो गया, परम सिद्धि हो गए, सारे ये हो गए। तो ये कहाँ पर है, जहां पर स्थित हैं, जहां पर बनाए गए वो, और एक कंप्यूटरों के बारे में तो एक बार आप पढ़ लेना तो आपको जरूर याद हो जाएंगे, याद करना है इसको, समझे कि नहीं। हाँ, अब इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या बोला कि विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण। जो विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण, 24 अप्रैल। अब थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, छोटा दिख रहा होगा ना। हाँ, तो आप लोग थोड़ा समझ लोगे अच्छे से। हाँ, अब थोड़ा सही लग रहा होगा ना। इसके बाद अप्रैल 2024 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आइसलैट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा आइसलैट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया गया जो मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीरें लेने में सक्षम है। आइसलैट MRI स्कैनर विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली MRI मशीन है। फ्रांस के परमाणु ऊर्जा द्वारा विकसित इस मशीन का प्रारंभिक परीक्षण 2021 के पंपकिन या कद्दू पर किया गया था। मतलब कहने का मतलब है
कि क्या मैंने इतना पढ़ दिया, कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा, आया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। अप्रैल 2024 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली, ये जो आइसोलेट है, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई मानव की छवि को नमन। तो एमआरआई स्कैनर आइसोलेट ने, कौन सी है, ये आइसोलेट है सबसे पहले, आइसोलेट ये विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली मशीन है, ठीक है, आइसोलेट। इसने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है, ठीक है। गतवर्ष फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा आइसोलेट नामक एक सुपर एमआरआई स्कैनर का निर्माण किया गया, जो मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीरें लेने में सक्षम है। आइसोलेट एमआरआई स्कैनर विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई मशीन है, ठीक है, यही सब चीजें बताएंगे। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा आयोग सीईए द्वारा विकसित मशीन का प्रारंभिक परीक्षण 2021 में किस पे किया गया था, कद्दू पे किया गया था, ठीक है। तो इसको मैं बताते चल रहा हूँ, आप समझना। आइसोलेट का नाम जरूर याद रखना। उल्लेखनीय है कि आइसोलेट मशीन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितने टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है 11.7 टेस्ला, ठीक है, 11.7 टेस्ला। ओके, चलो, अब आज की क्लास में यहीं पे थोड़ा समाप्त करता हूँ, थोड़ा मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शोर थोड़ा मच रहा, शादी का माहौल था तो। तो ये जो मैं आर्टिकल छोड़ रहा हूँ ये आपको अगली क्लास में कराता है।